अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग वीडियो लेकर आए हैं। एक हिंदू औरत ने पंडित से पूछा कि मैं घर में गाय पालूं या कुत्ता पालूं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। दोस्तों, पंडित ने क्या जवाब दिया, आइए वो भी सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इसी वीडियो में हमारे पास डॉक्टर जाकिर नाइक का बहुत बेहतरीन सा बयान है। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्जी बन जाती थी, रोटी सब्जी यहाँ आ जाती थी, दाल चावल वहाँ चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे तो आजकल कुछ भी नहीं होता है। तो डॉग्स वाले जो लोग होते हैं ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड होते हैं, तो अच्छे होते हैं। बट मुझे ये चीज़ करना है कि जो आपने बोला था छोटी गाय जो हम रख सकते हैं घर में, अगर मुझे कोई कांटेक्ट मिल जाए जो वो सेल करते, तो मैं वो प्रमोट करना चाहती हूँ। अगर मुझे कोई आके बोलेगा कि मुझे एक डॉगी लेना है, मैं उनको बोलूँगी आप एक गाय ले लो और आई वुडंट माइंड। अभी वो छोटी वाली जो गाय है ना, बहुत कम मात्रा में है, बहुत तेजी से वो बढ़ेगी। हाँ जी, और फिर सबको प्राप्त होगी वो। और गुरुजी मेरा एक फार्म हाउस भी लिया है मैंने, जो काफ़ी बड़ा है। और मेरा मन है कि मैं वहाँ पे यही करूँ कि गौशाला बनाइएगा, गायों की हाँ, सेवा कीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए, सुखी रहिए। देखिए कथा से कितना बड़ा प्रभाव है। हमारी बहन सिगरेट टिगरेट सब पीती थी। नंबर 3 से। मेरा नाम देव कुमार शाह उर्फ रंजन, मैं लाइन महावीर स्थान किशनगंज का रहने वाला वार्ड नंबर 17 का व्यक्ति हूँ। खगड़ा में मेरा किराना दुकान का व्यापारी भी हूँ। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सनातन क्या है, सिर्फ सनातन क्या है, मैं यही जानना चाहता, जिसके कारण मैं आपके द्वार पर और यहाँ इजलास महफिल में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है, तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद यह साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है, वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना चस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्मा सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब? फिलहाल कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए भाई साहब। सनातन धर्म एक सनातन धर्म नहीं होता, जो मानव जन्म में, मानव रूप में इस धरती पे आता है वो सनातन होता है। और सनातन का कोई धर्म नहीं होता। भगवान एक होते हैं, उसकी शाखाएं होते हैं। जैसे एक वृक्ष पे उसके टहनियाँ होती है, उसके पत्ते होते हैं, उनमें फल होते हैं, उसी तरह धर्म में भी सनातन, हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है। उसका ऊपर वाले को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी शाखाएं अनेक होते हैं। भाई साहब, भाई साहब, ईसाई है। भाई साहब, जो भी आप बात करते हैं
मैं जो बात करता हूं हवाला देता हूं, वेद यजुर्वेद चैप्टर 32 श्लोक नंबर 3। कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं 2 जमा 2 5, 2 जमा 2 6, तो मुझे हवाला तो देना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे कुछ कुछ लिखा है मनुस्मृति, इसके अंदर जानता हूं मैं जो बात कर रहा हवाला दे के एकदम ब्रीफ में कह रहा हूं। आप जो बोल रहे मैं ये नहीं जानना चाहता हूं आप क्या मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म को जानने के लिए धर्म के मानने वालों को मत देखो, धर्म के शास्त्रों को देखो। तो मैं यह सुनने के लिए नहीं आया हूं आप क्या मानते हैं सनातन धर्म में। मैं ये जानना चाहता हूं आपकी धार्मिक किताबें क्या कहती है। अगर मैं हर एक की बात सुनने लगूं, या लाखों लोग हैं, 5 से 10 लाख का मजमा है, कि वो क्या कहना चाहता है, तो फायदा क्या है। आप समझ रहे ना। तो जो भी आप जवाब देते हैं, अगर आप कहते हैं तो आप हवाला भी दो। आप हवाला दो भगवत गीता का, उपनिषद का, वेद का, फिर बात करो। खाली बात करने में क्या फायदा। हवाला दीजिए, बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या सही और क्या गलत है। अब हम चलते क्यों मानता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक है, और वो कहते हैं कि बाइबल, कुरान, वेद, ये सब मजहब की किताबें सही चीज सिखाते, फिर भी इंसान भटकता क्यों। ये कहना कि सारी मजहबी किताब जो आज मौजूद है सही कहती है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं एक तालिब इल्म हूं, मैंने बाइबल पढ़ चुका हूं, वेद पढ़ चुका हूं, गीता पढ़ चुका हूं, और कुरान मजीद भी पढ़ चुका हूं। कुरान के अलावा जितनी दीगर मज़ाहिब की किताब है, इन सालों में इनमें मिलावट हो चुकी है। बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि बाइबल हैज बीन करप्टेड, इट हैज बीन कंकॉक्टेड, इट हैज बीन फैब्रिकेटेड। तो कुछ चीज लेकिन बाइबल में अब भी सही है, कुछ चीज सही है, कुछ चीज गलत है। बाइबल में कितनी अनसाइंटिफिक चीजें हैं। खाली आप पहला चैप्टर, पहली बुक पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, उसी के अंदर आपको कई अनसाइंटिफिक चीज मिलेंगे। इसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्ष नंबर 16 में कि खुदा ने 2 बॉडीज बनाए, 2 लाइट देने के बॉडीज बनाए जो रोशनी देती है। सूरज जो दिन में रोशनी देता है, चांद जो रात में रोशनी देता है। आज की साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी है ही नहीं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। उसका मतलब बाइबल के अंदर खुदा ने गलती की नहीं, इसमें इंसान ने मिलावट की। और ऐसे में सैकड़ों मिसाल दे सकता हूं, वक्त की किल्लत होने की वजह से नहीं देना चाहता हूं। इसी तरीके से वेद में भी मिलावट है, ओल्ड टेस्टामेंट में मिलावट है, न्यू टेस्टामेंट में। कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल के बाद भी माशाअल्लाह पाक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कुरान मजीद में सूरह 15 में, सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में कि मैंने ये कुरान नाजिल किया हूं और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मतलब जितनी मजहबी किताब पहले आए वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी, इसीलिए खुदा ने उसे अहम नहीं समझा कि उसे महफूज रखे, क्योंकि कुरान मजीद इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम है। अल्लाह ताला खुद अपने आप पे लेते हैं और कहते हैं कि इस किताब में कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। और इस किताब के जरिए अगर आपको पढ़ेंगे तो कभी भी भटक नहीं सकते, पढ़ने के बाद अगर उस पर अमल करेंगे तो कभी भी नहीं भटक सकते, पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो भटक सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और सीखने के लिए कुछ मिला होगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पंडित ने उस लेडीज का क्या जवाब दिया। लेडीज ने पूछा कि मैं कुत्ता पालूं या गाय पालूं घर में तो क्या फ़र्क पड़ता है, और इस औरत ने पंडित से ये भी कहा कि मैं कुत्तों का बिजनेस करता हूँ, क्या ये सही है या गलत है। दोस्तों पंडित तो बार बार कहता है किसी जानदार को मारना, किसी जानदार को खाना, ये बहुत गलत बात है। लेकिन ये इन लोगों ने नहीं कहा कि अगर जानदार को मारते नहीं हो, किसी जानवर को मारते नहीं हो तो फिर इसका खरीद और फरोश क्यों करते हो। और दोस्तों एक हिंदू ने डॉक्टर जाकिर नाइक से भी बहुत बेहतरीन सा सवाल किया, ये कहा कि सनातन धर्म क्या है। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका कितना बेहतरीन जवाब दिया, आप लोगों ने वीडियो में जान पाया। दोस्तों इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिए। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने राय का इजहार करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।